नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं इन खबर। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी जानी शाह। बिहार में राजनीतिक ड्रामा लगातार जारी है और कल नीतीश सरकार को बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना है, लेकिन उससे पहले जेडीयू के द्वारा बुलाए गए पार्टी भोज में उनके 4 विधायक नाराज रहे हैं। इससे जेडीयू की चिंता बढ़ गई है। दूसरी तरफ राजद अपने विधायकों को आवास पर रखे हुए है, वहां से कोई विधायक को निकलने नहीं दिया जा रहा है। अब कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कल नीतीश सरकार बहुमत साबित कर पाएंगे विधानसभा में या फिर जेडीयू आरजेडी करेगी खेला? जानी शाह, देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि क्या जेडीयू बहुमत कल साबित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो आपको बता दें कि लगातार जो तमाम पार्टियां जो हैं, बिहार की जो बड़ी पार्टियां हैं, आपको बता दें कि बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ने जहां दावा किया है कि जो बहुमत साबित करने से पहले बिहार में खेला हो सकता है, अब उस खेले के बाद से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके यानी कि बीजेपी और जेडीयू में हलचल पैदा हो गई है। और आज जहां खबर निकल करके सामने आई कि जेडीयू की जो विधानमंडल की बैठक बुलाई गई थी, उसमें से 4 विधायक गायब थे और एक जो है संजीव नाम के विधायक वो भी गायब थे। दरअसल वो बाहर किसी काम से गए हैं। हालांकि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से बात की है, इस मामले की खबर भी सामने आई है, लेकिन 4 विधायक जो है मीटिंग से गायब रहे और उनका मोबाइल भी ऑफ रहा है। तो इस पर संदेह उठ रहा है कि क्या आखिर बिहार में कुछ खेला सही में होने वाला है, क्योंकि उधर लगातार जीतन राम मांझी के बयान सामने आ रहे थे। उसके बाद जिस प्रकार से बीजेपी अपने विधायकों को बोधगया में रखा, उसके बाद जेडीयू ने अपने विधायकों पर भी लगातार नजर बनाए रखी है। और उसके बाद आरजेडी के विधायक खबर आ रही है कि तेजस्वी के घर में ही है और वहां पर शतरंज की पार्टी चल रही है, शतरंज खेला जा रहा है और उधर म्यूजिक पार्टी हो रही है। तो तीनों जो पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो अपने विधायकों को एक जोड़ करके रखने में लगी हुई हैं कल से, यानी कि कल फ्लोर टेस्ट जहां होना उससे पहले तक। लेकिन अगर नंबर्स की अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के पास कुल 128 विधायकों का समर्थन है। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए, जिसमें राजद और कांग्रेस समेत तमाम दल मौजूद है, उनके पास 114 संख्या विधायकों की है। तो नंबर के हिसाब से अगर जाए तो बहुमत एनडीए के पास है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि जीतन राम मांझी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले बयान जारी किए थे कि मैं मोदी जी के साथ ही रहूंगा, लेकिन बीच में उन्होंने 2 मंत्रियों की मांग कर दी थी। इसके लेकर आकाश बढ़ रहे हैं कि क्या वो महागठबंधन में जा सकते हैं या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ बिगाड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार जिधर से आए हैं वो भी यही बोल रहे थे कि हम इंडी गठबंधन के साथ हैं, लेकिन जीतन राम मांझी आज तक यही बोल रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं और हमारे सारे विधायक एनडीए का समर्थन करेंगे विधानसभा में। उधर एक निर्दलीय विधायक भी हैं, वो भी कही है कि बीजेपी के साथ ही हैं। हालांकि जब वो जेडीयू की आज बैठक हो रही थी तो उठ करके बीच में मीटिंग से बाहर हो गए और उन्होंने कहा कि हमारी कुछ निजी काम है, इस वजह से मैं इस बैठक से जा रहा हूं, लेकिन जो है समर्थन हमारा एनडीए को ही रहेगा, यानी कि बीजेपी को ही रहेगा, जो फ्लोर टेस्ट होना है कल। आपको बता दें कि एनडीए के पास 128 का बहुमत है, जिसमें से 128 का आंकड़ा है, लेकिन 243 बहुमत पूरा जो है सीटों की संख्या उसमें 122 जो है वो बहुमत के लिए चाहिए, जहां पर 128 तो है एनडीए के पास। बिल्कुल। अब इसमें आपको बता दें कि बीजेपी के पास 78 है, जेडीयू के पास 45 है और हम के पास 4 है और एक निर्दलीय है सुमित सिंह। अब ये मामला गड़बड़ा रहा है, हम समझ रहे हैं, जीतन राम मांझी का बयान भी बार बार आ रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं नाराज है वो, अब हैं साथ में तो वो ये नहीं दिखा सकते हैं कि हम बिल्कुल नाराज हैं। उनका नाराज होने का एक पक्ष ये भी है कि उनके पार्टी की ओर से किसी को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। उनका यही कहना है की वजह यह भी हो सकती है। तो यही वजह है, उनका कहना यह भी है कि उनके बेटे का जो विभाग है वो बीच में नीतीश कुमार जो उस समय थे तो उन्होंने बदल दिया था, फिर हालांकि राजद की सरकार के साथ आ गए, तो ये उनका मामला रहा है। और वो कह रहे हैं, हालांकि सम्राट चौधरी ने इस पर कहा है कि हम जो है सम्मान देने का काम करेंगे। जीतन राम मांझी हमारे गार्जियन स्वरूप हैं और जब हमारी सरकार में वो कल जो फ्लोर टेस्ट होना उस पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम उनको सम्मान देने का काम करेंगे, जिस प्रकार से अगर वो हमारे साथ हैं। और बार बार जीतन राम मांझी कह भी रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी है। अब देखिए कि इधर 4 विधायक इधर गायब दिख रहे हैं, 4 या 6 की खबर आ रही है, तो 4 विधायक जो गायब हैं उनका मोबाइल ऑफ है। उधर जीतन राम मांझी अगर खेल कर देते हैं तो 8 विधायक हो गए, एक निर्दलीय, अगर निर्दलीय भी आ जाता है तो 9 हो जाता है, तो मामला बिगड़ सकता है। तो इधर जो 4 विधायक गायब हैं और उधर हम के जो 4 हैं, इस पर ही मामला जो है अटका हुआ है। लेकिन ये जानी सर, आप ये बताइए कि बिहार में सभी पार्टियां जो है उनको जो अपने विधायक पर विश्वास क्यों नहीं हो रही? सब अपने विधायकों को नाम बंद करने में क्यों लगे हुए हैं? चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, और ये सब अपने विधायकों को लामबंद करने, एकजुट करने में लगे हुए हैं। उनको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि
ये अपने विधायकों के ऊपर कहीं टूट सकते हैं। विश्वास कैसे करेंगे? राजनीति जो बोला जाता है संभावनाओं का खेल है, असमंजस रहती है कि कौन किधर जाएगा, किसी पर किसी को विश्वास नहीं है। जो बिहार के मुखिया थे नीतीश कुमार, वो तो खुद पलट करके इधर आ गए। उनके पार्टी में भी कहा जाता है कि दो गुट बन गया है, जो एक राजद के साथ जाना चाहता है और दूसरा जो है लेकिन बीजेपी के साथ जाना चाहता है। अगर उस खेमे में अगर हलचल पैदा हो गई तो कौन संभाल पाएगा? लेकिन आप यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा मैं भाजपा और जेडीयू का। भाजपा में कभी टूट नहीं हुई विधायकों की और जेडीयू में भी कभी टूट नहीं हुई, लेकिन इस वक्त जो देखा जा रहा है दोनों पार्टियां लामबंद करने में लगी हुई है। भाजपा अपने विधायकों को बोधगया में जुटा चुकी है और नीतीश कुमार अपने विधायकों को अपने घर पे, श्रवण कुमार जो मंत्री है उनके नीतीश कुमार पार्टी के, वो अपने विधायकों को घर पर घूस दे रहे हैं। उसमें से 4 विधायक नाराज हैं। देखिए तो फिर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है अपने विधायकों के ऊपर? विश्वास तो होना बहुत मुश्किल है, विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पार्टी कभी भी विधायक जो है कभी भी पाला बदल सकते हैं और जो है गेम बिगाड़ सकते हैं। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हम अपने पार्टी के विधायकों को एक जगह रखें और यही कारण है कि बीजेपी जो केंद्र की सत्ता में है वो भी चाह रही है कि हम किसी प्रकार से हमारे पार्टी में फूट ना हो। हालांकि बहुत कम चांसेज हैं कि बीजेपी के विधायकों में फूट हो, लेकिन फिर भी देखिए कि आप बोधगया में उन्हें रखा गया। ज्यादा संभावना है जेडीयू में फूट की, बिल्कुल। और आरजेडी अगर वो क्या बोलते हैं और जेंद मारती है बिल्कुल, तो वो जेडीयू में ही मारेगी। एक कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि ललन सिंह को जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इसलिए हटाया गया है क्योंकि वे आरजेडी की करीबी माने जाते थे और उनका जो करीबी जो बढ़ता जा रहा था, आरजेडी के साथ बढ़ता जा रहा था, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बेदखल किया गया और नीतीश कुमार ने खुद कमान संभाली और खुद को एनडीए में शामिल किया ताकि अपना वर्चस्व पार्टी मिला सके और खुद को मजबूत कर सके। बिल्कुल यही कारण था। जब हम उस समय जब हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जब अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाते हैं, तो उस समय सवाल उठा था कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो नीतीश कुमार को ललन सिंह को हटा करके खुद के हाथ में कमान लेना पड़ा। क्योंकि ललन सिंह को उनके विश्वसनीय, भरोसेमंद नेता माने जाते थे, बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्ष पद उनसे ले लिया जाता है और उसके बाद नीतीश कुमार हाथ में अपने कमान ले लेते हैं। कहीं ना कहीं जो खबर निकल करके सामने आ रही थी उसकी पुष्टि ये करती है जब नीतीश कुमार पाला बदल करके इधर जाते हैं। बिल्कुल, तब ये खबर की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं ललन सिंह और आरजेडी में करीबियां बढ़ रही थी या फिर कुछ भी अंदर खाने चल रहा था। लेकिन 28 तारीख के बाद मैं आपको जिक्र बताना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव और उनके राजद के तमाम नेता जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि खेला होना भी बाकी है। खेला शुरू उन्होंने किया था और खेला का अंत हम करेंगे। तो क्या उनका सही मायने उनका क्या कोई नंबर है या खेला कर सकते हैं वो, या सिर्फ वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाह रहे हैं दूसरी विपक्षी पार्टी के ऊपर या भाजपा जेडीयू के ऊपर कोई प्रेशर बनाना चाह रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ललन सिंह वाला जो मामला है और जेडीयू में 2 गुट का मामला है कि एक आरजेडी के साथ जाना चाहता है, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार जो इधर उधर पलटी मारते हैं उससे कहीं ना कहीं विधायक में भी नाराजगी है या कुछ कह सकते हैं अंदरूनी जो मामला है, अंदर खाने क्या कुछ भी चल रहा है अपने नेता को लेकर के। तो हो सकता है कि जो उधर वाला खेमा है वो चाहता हो कि आरजेडी की सरकार रहे। बिल्कुल। अब इसमें जाति भी फैक्टर करता है। अगर उनके जाति यादव के अगर है कोई तो हो सकता है कि वो अपनी जाति को सरकार में देखना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में जातिवाद अलग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जानी साहब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। बिल्कुल, तो क्या यहाँ पे एक महाराष्ट्र वाली सिचुएशन बन सकती है? वही जो है क्या विधायक, क्योंकि उनके पास निर्णय होता है विधायकों को अयोग्य घोषित करने का, तो क्या वो खेला कर सकते हैं? क्या उनके सहारे आरजेडी अपना ये दावा पेश कर रही है कि खेला होकर रहेगा? यही कारण है ना कि आरजेडी इतनी मजबूती से जो है दावा पेश कर रही है, कह रही है कि बिहार में खेला होगा। किसके बल पे? अगर यहाँ पर जेडीयू के विधायक रहते स्पीकर तो इतना हम नहीं कर सकते थे कि आरजेडी के लोग कहते कि हम दावा पेश करते कि हम बिहार में खेला कर देंगे, फ्लोर टेस्ट से पहले खेला करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। अगर थोड़ा बहुत फूट कर लेते हैं और फ्लोर टेस्ट में अगर कुछ कर लेते हैं तो स्पीकर के पास निर्णय लेने का अधिकार है। बिल्कुल। तो इस मामले में खेला हो सकता है। अब देखना होगा कि कल क्या होता है, क्योंकि जिस प्रकार से बयानबाजी जीतन राम मांझी के सामने आ रहे हैं, और आपको बता दें कि जो इंडी गठबंधन कह सकते हैं जो बिहार में विपक्ष में आरजेडी के खेमे में जो है, आरजेडी के दरअसल में 79 सीट पर विधायक जीते हुए हैं, कांग्रेस के 19 है आंकड़े, सीपीआईएमएल के 12 हैं, सीपीआईएम के 2 हैं और सीपीआई के 2, तो कुल मिलाकर 114 विधायक हैं और 128 का आंकड़ा उधर पुर रहा है। लेकिन उस तरफ के अगर फोड़ करके आरजेडी इधर लाती है विधायकों को तो फिर मामला बिगड़ सकता है। लेकिन 114 में अगर 4 जोड़ भी दे, हम के 4 विधायक को जोड़ भी दे तो 118 है, बहुमत से 6 पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे में ना सरकार जेडीयू की ना इंडिया की बनेगी ना महागठबंधन की बनेगी। तो क्या ऐसी आशंकाएं लग सकती है, जताई जा सकती है कि वहां पर
पाल शासन लागू हो जाए? नहीं, देखिए जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं गठबंधन के और फुट की, तो उसको लेकर के जिस प्रकार से कह रहे हैं कि आप 114 हैं और 6 की अभी खबर आ ही रही है, तो 114 वो हो गए, 120 पूर्ण रहे हैं। हाँ, और अगर हम वाले अगर इधर आ जाते हैं 124, तो मामला गड़बड़ा गया। तो लेकिन दोस्तों अब देखना होगा कि कल बिहार में नीतीश कुमार की आपको सरकार, क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि बिहार में खेला होगा या नहीं होगा। लेकिन अब ये आप नजर बनाए रखिएगा कि कल बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बचती है या फिर एनडीए की सरकार बनती है, क्योंकि तेजस्वी यादव के दावे से ये असमंजस बढ़ गया है कि क्या सच में बिहार में खेला होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के दावे अलग हैं, तेजस्वी यादव के दावे अलग हैं। देखिए, हालांकि नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को सीधा संदेश दिया है और आज मीटिंग में कहा है कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है, हम किसी प्रकार की विधानसभा में अंदर उत्तेजना नहीं दिखाएंगे, हमारे पास आंकड़ा है, हम उसको प्रस्तुत कर देंगे। और उन्होंने शांत रहने को कहा है अपने विधायकों को, उत्तेजना नहीं दिखाना है, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हम आंकड़ा साबित कर देंगे। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कल क्या आंकड़ा साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनके इस बयान से वो आश्वस्त हैं कि हाँ मैं बहुमत अपना साबित कर दूंगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कल क्या बहुमत साबित कर पाती है नीतीश कुमार की सरकार या फिर आरजेडी कर सकती है कोई खेला। सारा जो गठबंधन का जो सरकार का जो सबसे ज्यादा जो नजरें जो टिकी हुई है वो जीतन राम मांझी पे टिकी हुई है, क्योंकि उनका जो स्थिति है वो कोई स्पष्ट नहीं है कि इधर है या इधर है। लेकिन हम कल आपको सारे अपडेट देंगे लगातार बिहार की राजनीति को लेकर। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर।